शिव शंकर, मूड बहुत भयंकर और बाद मूड वाकई में बहुत अच्छा जाएगा। देखो इतना अच्छा वेदर हो रखा है, क्लाउडी क्लाउडी। एक्सरसाइज करके बस नहा धो के अपने काम पे निकलेंगे। थोड़ा सा आज अच्छा भी लगेगा काम करने में। अंधेरा हो रखा है पूरा काला काला, तो मज़ा आने वाला है काम करने में भी। इस चक्कर में गाड़ी लेके जानी पड़ रही है मेरे को। आ रहेगा ये भी, बादल पूरे में ही है ना। निकल चुका हूँ, 9:15 बज रहे हैं आई थिंक। हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है टाइम। निकल चुका हूँ यार। हाँ देखते हैं काम धंधे का हिसाब किताब। हेलो दोस्तों, बहुत लेट हो गया मुझे है ना, तो अभी चलते हैं। अभी तो रास्ता बताएगा कितने लेट है, क्योंकि जाम ही इतना रहता था। भाई वहीं चौक है। अरे यार ले आई शाबाश, ये करे ना तुमने मर्दों वाले काम। गाय में दवाई का बड़ा टेंशन है। देखो वैसे टेंशन नहीं है, मैं बियर अप कर लेता हूँ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, फिर जूस पीना है, खड़े हैं अभी यहाँ। पैसे नहीं है। पैसे हैं। वाह आज पूजा जूस पिला दी, वाह वाह। कल सारे पैसे खर्च हो गए यार। मेरे को पता है, मैं कल की नहीं देखता यार कि मेरे को कल किसको देना है, क्या देना है, इसलिए सब खर्च हो जाते हैं। अब मेरी बीवी की जेब में 1 रुपया नहीं, सारी सैलरी खर्च हो जाती है इनकी। तो क्या करें, थोड़ा टाइम बाद है ना इनको मिले नहीं, और पूरा ऐसे दे दिया करूँगा, कार्ड ही काट दिया करूँगा, ले पूरा जितना मर्जी खर्च कर। अब हम जूस पियेंगे। भैया 2 बना देना। मैंने एक सवाल पूछा, उसके बाद बोल लिया कि तुम्हें बताती हूँ, सबका आंसर दूंगी फिर तुम्हें बताऊंगी। सो गाइस इस वीडियो में अगर मेरी आंख काली मिले अगली टाइम पे, तो आप समझ जाना कि मुझे बताया गया है। सबका आंसर दूंगी, अभी बता दी। थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। अपने ब्लॉग में देंगी। अरे देखो भाई कैसी बारिश पड़ रही, गंद मचा रखा है देखो। अरे दिल्ली सरकार कुछ तो सोचा करो, काय को गंद मचा, कुछ वो नहीं है। कहाँ जा रही तुम इतना तैयार हो गया आज? वाह ये खट्टे में ही मजा है, ऐसा लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो प्रेग्नेंट अच्छे से करूंगी। अच्छे से कर देंगे मेरे को प्रेग्नेंट, दोनों साइड से। बारिश पड़ रही है दबा के, टनन 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 टन। और मैं खा रहा हूँ उपमा नाश्ते में। खा लूँ उसको भी, फिर फटाफट मुझे दवाई भी लेनी है, फिर अपना काम स्टार्ट करूँ। बारिश पड़ रही है झमाझम झमाझम। अब लगता है सावन अब आ रखे है, और टाइम हो चुका है 10:15। राइड अभी तक आई नहीं है मेरे पास। देखो एक और कैब आ गई, चली गई। अच्छा उसके बाद ड्यूटी आ गई, कहीं और खड़ी हो गई। सब वेट कर रहा हूँ मैं भी राइड का, राइड आते ही मैं भी निकलूँ। देखो मेरा दाढ़ी का यही पॉइंट सफ़ेद हुआ है पहले, और बाल वाल। अब हम मतलब स्टेज 2 पे आ गए। अब स्टेज 3 होती है 1 to 30 ईयर, अब हम स्टेज 2 पे हैं। अब स्टेज 2 में हमें अपनी हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बस स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि अब मैं अपने चीज़ों को अपने घर पे देखता हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है अब पापा बूढ़े हो चुके हैं, मम्मी के अभी अब नहीं हिसाब किताब ठीक। ये बात सिर्फ मुझे समझ में आती है, और मैं कोशिश करता हूँ ये प्रभु मेरे को इस लायक रखो बस कि उनको कुछ करना ना पड़े। इवन मेरी वाइफ को भी कुछ करना पड़े, बस मेरा साथ दे, ठीक है, मेरा बस साथ दे और कुछ नहीं है। और मेरा शरीर ठीक रखो प्रभु बस। मैं कर्जा निपटा दूँ, जिससे लिया सबका पैसा दे दूँ, फिर चैन से 2 रोटी अपना खाओ, प्रभु के गुण गाओ और इन्जॉय करो लाइफ को जितनी दे रखी है प्रभु ने। पहली राइड आ गई है और बज रहे हैं 11:15। देखते हैं अब ये उबर मुझे ये पैसा देगा या अपने लिए काट लेगा। कैंसिल हो गई, लो मुबारक। इसे कहते हैं किस्मत, देख रहे हो। मतलब बस पहुंचने वाला था, सिर्फ 100-150 मीटर रह गया वो मुश्किल से। कैसे कैसे बंदे हैं यार। वे थोड़ा तो सब्र करोगे, गाड़ी उड़ के थोड़ी ना आ जाएगी। सब्र ही नहीं है यार, किसी को भी सब्र ही नहीं है। चलो कोई नहीं, वेट करेंगे, फिर से वेट करेंगे, कोई ना कोई आ ही जाएगी। लोकेशन डाल देते हैं गलत और फिर बुलाते हैं कहीं और। गेट नंबर 1 पे बुलाया, लोकेशन डाला कि गेट नंबर 3 पे खड़ी है। ऐसे से बेवकूफ़ स्टूपिड है ना यार। पहले देख तो लिया करो क्या लोकेशन डाल रहे हो क्या नहीं, अकल ही नहीं होती बिल्कुल भी। क्योंकि उसमें लिखा आता है कि अपन को पिन करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, तभी हम उसको बता पाए, या उससे पहले ही फ़ोन करते ड्राइवर को वो गेट नंबर 3 पे आ जाए, टाइम वेस्ट ना हो।
कल ही नहीं है यार। इसका मौसम अभी भी चल रहा है, नहीं हो रही बंद। ये चिकन पिन थोड़ी थोड़ी आ रही है और मैं खा रहा हूँ दही। गट हेल्थ को ठीक कर रहा हूँ। आज अजीब सी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, पता नहीं कैसा ऐसा लग रहा है, मन अजीब अजीब सा, नींद जा। बाकी ठीक है, होती है तो इतनी राइडें आती है, इतनी राइडें आती है। देखो चुप नहीं होएगा ये अपना, ठीक है, इसको कम ही करनी पड़ेगी, इसकी आवाज़ मुझे कम करती मैंने। स्कूल की छुट्टी हो गई है, सरकारी स्कूल की लड़कियों, देखो। और मैं भी, मेरे पास भी पौने 1 बज चुका है, मुझे पर मेरे पास एक राइड आई है अपना, मैं उसको पिक कर लूँ, मतलब इतना पिक हो जाए और अपना आराम से इसको छोड़ दूँ। और देखते हैं ऊबर, ये पैसा ये ऊबर काटेगा या मुझे मिलेगा, अभी देखते हैं, पिक करने के बाद पता चलेगा। क्योंकि मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत है, बट डेली के डेली, कल भी 350, उससे पहले भी ऐसे 350-400 रुपये काट लिए, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। क्योंकि ये समझ लीजिए, अगर वो पैसे वो ले रहा है, उस पैसे से मैं अपना सीएनजी डलवा सकता हूँ। वो यूज़ हो जाएगी, बट देखते हैं, चलो कोई नहीं, पहले पिक करते हैं फिर देखते हैं। अब मौसम में आज मिजाज ही ऐसा है, इतना मतलब इतनी ठंडा हो रखा है कि मुझे देखो, एसी ऑफ कर रखा है, कोई एसी बंद है बिल्कुल, समझ रहे हो, इतना ठंडा, पूरी गाड़ी ठंडी हो रही है। और अभी एक बैठी, इतनी ठंडी, मतलब बारिश बिल्कुल तेज पड़ रही थी, एक पे एसी भी नहीं झल रहा था, ना उसकी बेटी पे ना उसके बाप पे, उस बहन की लड़ी माँ पे इतना ये पंखा चलवाया उसने। ये कितनी गर्मी भरी हुई है भाई, इनकी गर्मी निकालो, गोंद कतीरा खाया करो, अगर तुम्हारे हस्बैंड या कहीं से निकल नहीं दे तुम्हारी गर्मी, तो कुछ गोंद कतीरा खा रहा है, अपनी गर्मी निकालो। चलो पिक करते हैं, एक और राइड छोड़ दिए। और है ना, ऐसा नींद सी आ रही है मेरे को, ऐसा मौसम में भी काम भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने एक राइड भी पिक करी, कॉल किया, उठाया ही नहीं किसी ने, तो मैंने कैंसिल मार दी। कहीं खामा मैं इतना दूर पहुंचूं, 1.5 किलोमीटर पिकअप था, वहाँ जाके पहुंचूं और ऐसे ऐसी हो जाए। अपना वैसे 1-1:15 बज ही गया है, बाकी देखते हैं। एक और राइड आ गई है, देखो सामने रेड लाइट हो रही है और पीछे से खड़ा हॉर्न मार रहा है। अबे कैसे लोग हो, रेड लाइट तो खत्म हो जाना, तुमसे जल्दी हमें होती है कि हम अपनी राइड कंप्लीट करें। तो बस पहुंचे गाइस, फिर 1:40 और 1:42, मतलब 1:45 बज गए इस राइड को छोड़ने के बाद। फिर खाना खाएंगे अपन, बच गए हैं 2। सो गाइस बच गए हैं 2 और खा रहा हूँ खाना में सब्जी, गोभी आलू, रोटी, सैलेड और दही मैं पी गया। और सही है, खाना खा लेते हैं, 2 बज चुके हैं, 2:10 हो चुके हैं, खाना खाते हैं फटाफट। बिना हो गया मेरा, बज गए हैं 2:30, अपना राइड वाइड ऑन करेंगे अब। कल मौसम थोड़ा सा साफ रहेगा तो झाड़ेंगे गाड़ी को, वैसे तो मैं डेली साफ करता हूँ। आज पता नहीं जितना अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस देखो मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, बस इस तरह नींद आ रही है, रिलैक्स। आज पता मैंने यार, मैं ना, वो बेचारा सो रहा था ये अच्छू, मैंने हाथ हटाया उसके, ये कोनी लगी उसके बहुत देर, वो इतनी देर रोया, बहुत देर तक चुप कराया। मैंने कहा बेटा सॉरी, गलती से लग गई, तो हाथ हटा रहा था। चलो क्या करे, बच्चा मासूम है ना, हर बच्चा मासूम होता है, तो क्या पता सही गलत के बारे में। हाँ चलो गाइस, थोड़ा सा लेटते हैं फिर देखते हैं। आ गया हूँ सीएनजी भरवाने के लिए, सीएनजी हो गई है कम, भरवा लेते हैं फटाफट से, ताकि फुल रहेगी तो काम करने में ठीक लगता है यार। ऐसे ही हो रहा है, वैसे भी काम सर ही टूट रहा है। चलो भरवाते हैं। नहीं कंप्लीट कर दिया, खाने के बाद आई थी एक राइड, वो छोड़ दी। उन मैडम, वो किटी पार्टी वाली लेडीज़ थी, उनकी वो गिर गई है उसमें से एक नीचे धरती में, रोड पे ही, बड़ी चोट लगी उनके, थोड़ी यहाँ घुटने में, हाथ में। बड़ा आराम से चला करो साड़ी वाड़ी पहन के भी। फिर वहाँ से उठाया, मैम को छोड़ा, मैम बावली सी हो रखी थी, घाघरा वगैरह पहन रखा था मैडम ने। अभी देखो उनका नीचे से गंदगी भी उन्हीं की पड़ी हुई है, उनके चोली चपले से जो गिरते हैं वो सितारे वितारे। तो वो भैया मेरा बैग रह गया, भैया मेरा बैग रह गया वहाँ पे। मैं पूरा निकल के आ गया, आधा रास्ता पहुँच गया, तब भैया वापस चलो। मैं कहा स्टॉप डालो,
चल लेंगे वापस, हमें क्या, वहाँ तो गाड़ी घुमानी है। ठीक है मैं डालती हूँ मैंने गाड़ी साइड में लगाई। मैडम मैं कहा पड़ा आप उतरो दोनों के दोनों, 2 लेडीज़ थी, दोनों उतरी तो वहीं पड़ा था बैग। मैंने कहा मिल गया आप चलो, बावली सी हो जाती हैं। तो चलो छोड़ दिया, बैठा हूँ मैं भी। अब देखो कितनी देर में राइड आती है। आज का दिन भी ऐसे ही जा रहा है, अच्छा वाला ही है, ठीक है, कम से कम 0 पे तो नहीं है एटलीस्ट। तो तो दोस्तों राइड छोड़ दिए, खा रहा हूँ तो स्लिप हो रहे वर्ड्स, और ये चने खा रहा हूँ। अभी एक सर थे, ज़्यादातर लोग मैंने देख लिया, ज़्यादातर लोग यूपीआई पेमेंट नहीं करते, खासकर से बनिए और जो अच्छा खासा बिजनेसमैन है वो यूपीआई नहीं करता भाई, कैश में डील करता है बैंक। वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट राइड का। बज चुके हैं 5:30। एक और राइड छोड़ दी है तो जोरी गार्डन में, और बैठा हूँ अगली राइड का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाए, फटाफट से आगे निकला जाए, थकावट हो जाती है यार। अब घर ही जाने की सोच रहा हूँ कि अपना राइड आ जाए उस साइड की, अपना घर निकल जाऊँगा, कल फिर से मेहनत करूँगा। ये मेहनत ज़िंदगी भर चलती रहेगी, पता नहीं कब वो दिन आएगा कि आराम से रेस्ट कर रहे होंगे तो भी कोई टेंशन नहीं होगी। वो दिन लाने के लिए भी मेहनत करनी है। अगर आज से ज़्यादा नहीं, मैं 10 साल पहले सोच लेता ना ये सब चीज़ें, जो मेहनत अब मैं कर रहा हूँ, तो आज मुझे इतना ड्रामा नहीं करना पड़ रहा होता। सो चलो कोई नहीं, देर आए, बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आए। करेंगे जल्दी से जल्दी ऐसी मेहनत की ज़रूरत ना पड़े, एटलीस्ट बुढ़ापा तो ढंग से कटे। और ये भी नहीं पता बुढ़ापे तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं मेरे तन पे नीली शर्ट होगी, ये बद्दी वाली। बट आई लव माई जॉब, क्योंकि भाई मेरे को संतुष्टि है इसमें, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ थोड़ी देर, आराम से आराम कर। मेरे को वो नहीं है कोई बछड़बाजी। वो तो ये जिस दिन सब फ्री हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस जिस दिन के लिए मेरे को 2 3 साल मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी सब कुछ फ्री करने के लिए। लगा हुआ हूँ। बज चुके हैं 6:48 और राइड नहीं आई है अभी तक। एक आई थी, जैसी उठाने लगा हवा हो गई। कोई नहीं यार, देखते हैं, वरना फिर थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। एक तो यहाँ का पता नहीं है ना, एरिया का आपको नॉलेज नहीं होती। जैसे रोहिणी, पीतमपुरा, मेरे आसपास के नियर बाई की और जो भी एरिया है मुझे नॉलेज हो जाती है, बट यहाँ का नॉलेज ही नहीं है। कहाँ खड़ा हो तो मैं भी खड़ा हो गया। अब देखता हूँ 10-15 मिनट तक यहाँ नहीं आएगी तो फिर आगे जाएंगे, फिर देखते हैं। अब थक गया शरीर, वैसे भी घर जाने के लिए सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ, रेस्ट करूँ, कल से फिर मेहनत करूँ। बज चुके हैं 7:11 और रोड पे भी आ गया लोग उधर की जगह छोड़ के। अब देखो कितनी देर में राइड मिलती है, वेट कर रहा हूँ। वही ना, क्या करे यार, बड़ा खेल तमाशा अलग है। बहुत दूर भी तो हूँ, अगर पास पूछ में होता चलो ठीक है भैया चले जाते घर। हाँ, यहाँ से वेट ही कर सकता हूँ और क्या करूँगा। और थकान भी हो रही है, और ये भी पता नहीं क्या ऐसा दिक्कत ही करता है, थकान सी हो जाता है। छोड़ दिया है मैडम को, मेरे को राइड आ गई वहाँ से। कब आई है, मतलब 7:45 बज चुके हैं, ठीक है। और पापा जी से हुआ था कि 8 बजे तक घर आ जाऊँगा। मैं भी तो कोशिश यही कर रहा था। अब देखता हूँ यहाँ से मिल जाए फटाफट से राइड, और आएगी, नहीं मिलेगी तो जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट बज गए हैं 8। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब चला जाए, क्या करें, राइड आ ही नहीं रही। धीरे धीरे बढ़ते हैं, आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। क्योंकि कुछ दिन से थोड़ा सा जल्दी का प्रोग्राम बना रहा था, जल्दी जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा रिलैक्स भी मिल रहा है बॉडी को, और मैं नींद भी मेरी प्रॉपर पूरी हो रही है, और सारे काम बेटर हो रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। भी किस्मत होती है देखो, बिल्कुल पहुंच के खड़ा होके बस फ़ोन कर रहा हूँ कि बाहर आ जाओ, और कैंसिल कर दी उसने। और जबकि उससे पहले मेरी बात हुई थी कि मैडम मैं बस पहुंच रहा हूँ, बोली हाँ ठीक है आ जाओ, पहुंच के कैंसिल कर दी। बताओ यार, कैसे कैसे इंसान है यार, कैसे कैसे इंसान है। हाँ कोई नहीं, मैं तो चलो
अब मैं जा ही रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ घर की तरफ। आ जाएगी तो कोई उठा लूँगा, वरना चलो जी घर पे, कल देखेंगे, फिर मेहनत करेंगे कल। मेरे को तो हंसी आ रही है यार, बताओ थोड़ा, अबे थोड़ा तो इंतजार करती, बोल देती कुछ। चलो क्या पता भाई, उसको कुछ कोई काम आ गया हो, कुछ भी हो। तो गाइस निकल चुका हूँ अपने घर के लिए, और आज का दिन अच्छा था, प्रभु ने मेरा साथ दिया, और कल देखते हैं कल कैसा होगा। मैं ये देखता हूँ कि मैं ऐसे मतलब ऐसे से यूट्यूबर्स और ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कुल ज़ीरो से अपनी जर्नी इन्होंने इतनी अच्छी बना ली, तो वो इंस्पिरेशन है यार हमारे लिए। उनकी ये नहीं यार इसके पास क्या हो गया, वाह भाई वाह, भाई उन्होंने मेहनत भी बहुत करी है, उनकी मेहनत को भी तो देखो, उन्होंने कितनी जी जान लगा दी मेहनत करने में, ना सर्दी गर्मी धूप तूफान आंधी कुछ नहीं देखा, जहाँ जैसा हिसाब किताब में ना बोलने में नहीं सोचा, कंटेंट उनके अच्छे थे, तो उन्होंने भी मेहनत करी, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि मैंने दोबारा से अपना ये अपने पैर कदम बढ़ाया आगे, ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार मैंने यूट्यूब पकड़ा और कई बार छूटा। जब मेरा पहली बार बहुत अच्छा चल गया था, तो मेरे साथ जो भी थे उन सब ने एक साथ नहीं दिया। अगर वो उस टाइम पे साथ दे जाते तो आज जो उसमें थे ना, वो आज कुछ और ही होते। पता नहीं उनको क्या लगा कि उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद खुद से मेहनत करी, पता नहीं खुद का भी इतनी बार क्या कहते हैं ना, मोटिवेशन हट गया। बीमारी ने घेर लिया, 3 साल बीमार रहा, उसने घेर लिया, बीमारी से फ्रस्ट्रेट होके वो छोड़ा। तो अब जाके मैं फाइनल किया कि अब नहीं, अब तो एंड ऑफ द डे, क्या तो पूरा ख़त्म, या ज़िंदगी भर यूट्यूब को हाथ नहीं लगाऊंगा, या अब छोड़ूंगा नहीं। बट ये प्रॉमिस है कि अब नहीं छोड़ूंगा। बाकी जब तक प्रभु हैं, प्रभु रखेंगे मेरे को, तब तक हैं। जो बनाना लेने के लिए उतर गया था मैं यार, क्योंकि केला से कम से कम स्टेमिना थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं, तो कावड़ वालों ने सारे मतलब जो भी सर्विस रोड है उस पर त्रिपाल विपाल लगा रखा है, बहुत टेंट बना रखा बढ़िया सा, ताकि वो जो भी कावड़िया आ रहे हैं, भोले आ रहे हैं, तो वो अपना रेस्ट कर सके। जब जल चढ़ेगा, तब शिवरात्रि के टाइम पे जल चढ़ेगा, बहुत 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 भीड़ होगी। देखना कौन कैसी कैसी श्रद्धाओं से लेके आ रहा है यार, जिनके पैर नहीं है, जो हैंडीकैप है, मतलब कौन कौन लेके आ रहा है यार, कौन कौन। देखो श्रद्धा कितनी होती है, बट एक चीज होनी चाहिए इस श्रद्धा में, ओनली ऑन भक्ति। मुझे है ना, मुझे कुछ चीजें ना खलती हैं यार, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत चीजें ऐसी लगती हैं, जैसे लास्ट टाइम बहुत हुड़दंग मचा था, अब की बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हुड़दंग मत मचाओ यार, मस्ती मजाक करते हुए आओ और सब एक दूसरे का साथ दो। बाकी मैं कह रहा था जो कि मेरे को, अब मैं आपसे साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मैं चाहे बेशक से कामयाब नहीं बनूं, बट मैं अपना कंटेंट दिखाता रहूंगा, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले और आप लोग भी मेरे को इंस्पिरेशन दो। और थैंक यू सो मच, मेरे 15 सब्सक्राइबर हो गए, 15, ठीक है। दो और जो भी हैं जिन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया है, थैंक यू सो मच भाई बहन, दादा दादी, अंकल आंटी, जो भी हैं, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जो भी है भाई, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करो, मेरे साथ जुड़ के, और मेरी वीडियोस को देखो, उनके अंदर से कुछ सीखो या मुझे कुछ सिखाओ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये आप कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ये आप नहीं कर सकते, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस टाइप से जो भी आपको लगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही मतलब देखो रॉन्ग साइड आते हैं बिल्कुल ही। तो अब मैं चल रहा हूँ, ये देखो सेक्टर 24, बस पहुँचने वाला हूँ। ऑलमोस्ट बज चुके हैं 9। आज लेट हो गया, आज लेट क्या हो गया, मैं तो वेट ही कर रहा था कि आ जाए राइड, चला जाऊँ, बट ना, राइड क्यों आएगी। जब चाहोगे ना तब नहीं आएगी, और जब नहीं चाहोगे तो खूब फेंकेगा उधर, ले लो। जहाँ मुझे आना था वहाँ सुबह से 3 चक्कर काट दिए मैंने, क्योंकि जब चाहिए नहीं, और जब चाहिए तो ऐसा ही है। चलो मैं घर पहुँचता हूँ, फिर करते हैं और भी बातें। आ गया हूँ घर पे, चश्मा तो रिफ्लेक्शन आता है।
और है ना, पता नहीं दर्द नहीं हो रहा है, बट अजीब अजीब सा है ना, ऐसे कमज़ोरी टाइप सा हो रहा है, तो वो देखते हैं। अरे ओए पूजू। सो गाइस मेरा खाना आ गया है, दाल रोटी, सिंपल खाना, सोबर खाना। तो खाते हैं अपने खाने को। जय श्री राम। टेस्टी है। इस खाना पीना हो गया है, थोड़ा सा सामान दिलवा के लाना था, वो भी दिलवा लाया हूँ। चॉकलेट खाई है मैंने, पता अजीब सी एनर्जी सी, थोड़ी वीक सी लग रही थी। खानी तो डार्क चॉकलेट चाहिए वैसे, बट डार्क मिलती नहीं है। और सही बताऊं, मेरी जेब में पैसे ही नहीं थे, इनसे उधार लिए 10 रुपये, तब जाके मिली चॉकलेट। काम धंधे हो गए, दवाई भी खा ली है मैंने। अब जा रहा हूँ मैं सोने, क्योंकि अब रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं कल काम कर पाऊँ अच्छे से। तो ध्यान रखिए अपना, अपनी हेल्थ का। और ओके, देखो गाइस पिंपल भी हो गया, कहाँ हुआ है देख रहे हो। तो ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। गुड बाय, और थैंक यू सो मच 2 इंसान जो मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।